सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम है पंचुएशंस। सो ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और हम इस चैप्टर को इस ग्रामर के टॉपिक को पार्ट्स में कवर करेंगे। तो ये हमारा होने जा रहा है पार्ट 1 और इस पार्ट 1 में हम कवर करेंगे कि हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें आराम से यहीं पर ही कवर कर लें। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि जितने भी नोट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, लेट मी शो इट टू यू। फर्स्ट पेज इज दिस वन, देन पेज नंबर 2 एंड देन पेज नंबर 3। यहाँ तक के नोट्स आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डेफिनेटली मिलेंगे ही। तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, बट यू नीड टू डू, आपको उस लिंक को क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे आप सीधा नोट्स पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो पंचुएशन है या फिर होता क्या है ये हमें समझना जरूरी है। तो बताया जाता है दैट पंचुएशन आर फॉर द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉपिंग इन राइटिंग। हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा किंग डैनियल कॉमा हु इज द वाइजेस्ट रूलिंग द कंट्री। तो मैंने क्या लिखा, किंग डैनियल कौन, वो किंग डैनियल हु इज द वाइजेस्ट, जो कि वाइजेस्ट है पूरी कंट्री में, वो रूल कर रहा है किसे, कंट्री को। तो हमें स्टॉप्स बताने के लिए इन कॉमास की जरूरत पड़ी और जहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ वहां पे हमें जरूरत थी एक फुल स्टॉप की, ताकि हमें पता चल सके कि जो ये वाला सेंटेंस है ये यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि इसका आखिर यूज क्या है किसी भी वीडियो में। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें कई सारे इसके टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है हमारा फुल स्टॉप या फिर पीरियड का। पहले बता रहे हैं, अगर किसी आपको ग्रेटेस्ट पॉज को डिनोट करना हो कि मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो खत्म हो चुका है, तो इसके बीच में एक पॉज भी तो आना चाहिए यहाँ पे, ताकि हमें पता चल सके कि एक सेंटेंस खत्म हो गया और एक दूसरा सेंटेंस जो है वो शुरू हो चुका है। तो इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा पॉज दिखाने के लिए हमें बताना पड़ेगा, फिर सेपरेशन के लिए या फिर सेंटेंस के एंड में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक फुल स्टॉप या फिर पीरियड। एग्जाम्पल से इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल में दिया गया है दैट इज राहुल इज अ बॉय, एक ये सेंटेंस है। अब ये खत्म हुआ, जिसके बाद में एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, ही इज वेरी स्मार्ट। तो मैंने ये दो बातें यहाँ पे साथ में लिखी। अब लेकिन जब मैं इसे बोलूंगा तो मैं या तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बोल दूं तो समझ ही नहीं आएगा कि मैंने एक सेंटेंस बोला कि दो सेंटेंस बोले। लेकिन अगर मैं वहीं एक सेंटेंस बोल के इसके बीच में कि मैं थोड़ा सा पॉज दूं जिसमें कि यहाँ पे कॉमा लगाओ, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ राहुल इज अ बॉय, एक बात है। फिर थोड़ा गैप देके मैंने बोला ही इज वेरी स्मार्ट है। जो स्टॉप जो यहाँ पे आया ये वाला स्टॉप, इसी को डिनोट करने के लिए हमें लगाना पड़ता है पीरियड। आगे कंटिन्यू करेंगे हम। आगे बोल रहे हैं दैट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन आजकल बड़ी ट्रेंड में है, जिसमें कि हम किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे कि GOAT, दैट इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये तो मैंने एक ट्रेंडिंग आपको एब्रीविएशन बता दी, मगर कुछ ऐसी भी एब्रीविएशन है जो कि आज से पहले से ही चलती आ रही है, जैसे कि MA या फिर MP। इन एब्रीविएशन के साथ भी हम इस पीरियड का यूज करते हैं। क्यों? ताकि हम दिखा सकें किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी, जैसे कि जो एब्रीविएशन होती है वो स्पेशलिटी को दिखाती है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले तक हमारी दो एब्रीविएशन और थी जो कि मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। फर्स्ट वन वाज मिस्टर एंड सेकेंड वन वाज मिसेस। ये आप देखिए। तो पहले क्या करा जाता था, इनके साथ यहाँ पे पीरियड को हम लगा देते थे, मगर आजकल ये वाला ट्रेंड नहीं है। आज के ट्रेंड में क्या कर दिया गया है, जो मिस्टर और मिसेस है इसके साथ में अब पीरियड का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अब इनको अपने आप में ही पूरा सेंटेंस कंसीडर कर लिया जाता है। अदरवाइज इसको हम कैसे पढ़ते थे, मिस्टर, इसको हम पढ़ते थे मिसेस के फॉर्म में, मगर आज के टाइम में हम इसको पीरियड के साथ बिल्कुल भी नोट
नहीं करते। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कॉमा की। कॉमा क्या डिनोट करता है? किसी भी शॉर्टेस्ट पॉज को किसी भी चीज में, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा राहुल went to market and bought, राहुल मार्केट गया और बुलाया कैरेट, मैंगो, ब्रिंजल एंड रेडिश। तो अभी छोटी छोटी चीजें हमने इसमें बताई हैं, तो इसमें हर एक चीज के बीच में एक छोटा सा हमें पॉज दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हमने बोला राहुल वेंट टू मार्केट एंड बॉट कैरेट, then we need a small short pause, then we say mango, then again a short pause, brinjal and radish। तो शॉर्ट शॉर्ट जो पॉजेस हैं इनको डिनोट करने के लिए हम इसका यूज कर लेंगे। तो अब हम आ जाते हैं किसी भी कॉमा में जो हमें चीजें यूज करनी पड़ती हैं उसके बारे में। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट रूल कहता है कि अगर आपको किसी भी सीरीज ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करना जो कि सेम कंस्ट्रक्शन से, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली फॉर्म्ड एन अलायंस। तो इसमें हमें दो चार चीजें जो कि सेम बात को फॉर्म बता रही थी, जैसे कि अलायंस बनाया, अब किस किसने बनाया? इंग्लैंड ने बनाया, फ्रांस ने बनाया, इटली ने बनाया। तो हम बहुत सारी सीरीज ऑफ वर्ड्स को जोड़ रहे हैं जो कि सेम कंस्ट्रक्शन के हैं। इसी तरीके से और भी हम एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। देन आता है कॉमा, तो बोल रहे हैं कॉमा इज जनरली नॉट प्लेस बिफोर द वर्ड प्रिसीडेड बाय एंड। कॉमा जनरली उस वर्ड के पहले, जैसे कि मान लीजिए पहले एक सेंटेंस था इंग्लैंड फ्रांस, तो फ्रांस के बाद हमने कॉमा का प्लेस नहीं करा था। आप देख सकते हैं जब हमने लिखा इंग्लैंड फ्रांस तो हमने उसके बाद एंड लगाया और एंड से पहले कभी भी कॉमा का यूज नहीं किया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट पे हम आए तो सेकेंड पॉइंट बता रहा है टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। दो चीजें जो कि एंड से सेपरेट हो रही है, जैसे कि मैंने बोला वी शुड बी डिवोट एंड हम्बल, चेयरफुल एंड सेविंग। सो इसमें दो चीजें एंड के साथ आई, डिवोट हम्बल और चेयरफुल एंड सेविंग। तो इन दोनों को जो एंड वाले साथ में थे इनको अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया है। देन कहने आफ्टर आर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, किसी भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद, जैसे कि this done, she returned to the old woman with a lovely smile on her face। इसमें कि हमें दो चीजों को साथ में दिखाना हो। The wind being favorable, the squadron sailed। इसमें कि दो चीजों की आपस में डिपेंडेंसी टाइप से। Paul the apostle, Paul the apostle was beheaded in the region of Nero। Paul, कौन सा पॉल? जो कि द अपोस्टल है, वो उसको बिहेडेड कर दिया गया कहाँ पे? रीजन ऑफ नेरो में। जैसे कि मिल्टन, कौन मिल्टन? द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट। तो ऐसी चीजों को डिनोट करने के लिए हम कॉमर्स का यूज करते हैं। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको और समझ में आएगा, इस वजह से एग्जाम्पल को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट में बता रहे हैं द मार्क ऑफ वर्ड्स यूजिंग इंटरेस्टिंग कमिंग इनटू गार्डन, कॉमा नॉट। एक बहुत ही अलग सेंटेंस के साथ मैंने एक नेम को जोड़ दिया, एक एड्रेस कर दिया किसी भी आदमी को, तो वो हो गया इसके साथ। देन but when the words are emphatic we ought to use the note of exclamation। monster, by thee my child's devote। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा emphatic चीजें आ गई, जहाँ पे कि हम थोड़ा सा जैसे स्टोरी में हमारी चीजें आ जाती है ना emphatic चीजें, वैसी चीजें जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आपको कॉमा की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई जा रही है, सिर्फ ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको कॉमा का ही यूज करना है, जहाँ पे कॉमा का यूज नहीं होगा वो वाली चीजें भी आपको यहाँ पे बता दी जा रही है। नेक्स्ट पढ़िए, जो मार्क ऑफ टू वन मोर एडवर्ब्स आर एडवर्बियल फ्रेजेस कमिंग टुगेदर। then at lengthy tardy justice was done to memory of Oliver। यहाँ पे एडवर्ब्स भी दो से ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पर एडवर्ब के फ्रेजेस भी ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से इसको हमने यहाँ पे कॉमा की हेल्प से सेपरेट करा है। तो देखिए जहाँ पे भी थोड़ी सेम सेम चीजें आ रही हैं वहीं पर ही हम कॉमा का यूज कर दे रहे हैं, एक सेम ओरिजिन से जो भी चीजें ओरिजिनेट। बिफोर एंड आफ्टर अ पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप खुद से भी पढ़िएगा, ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हुआ ही चलूँ। जैसे कि सबसे लास्ट वाली लाइन देखिए, व्हेन देयर इज अ कंजक्शन इन कॉमा,
कॉमा इज समटाइम्स ओमिटेड। जब भी कंजक्शन आपको देखने को मिले वहां पे कॉमा जो है वो ओमिट कर दिया जाता है, जैसे कि ही केम एंड सॉ मी। यहाँ पे जो हमारा कॉमा है उसको हम ओमिट कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम कर रहे हैं। आगे बात करें, अगले पेज पे हम फॉरवर्ड करें। बोल रहे हैं अगर हमें मार्क करना हो किसी डायरेक्ट क्विटेशन का, जैसे कि उसने बोला एग्जैक्टली सो, ये किसी की डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो उसके बाद एक कॉमा हम लगा के बताते हैं, सेड एलिस। तो इसी तरीके से हमारी और भी हम किसी की कोटेशन नोट करवाएं तो उसमें भी ऐसे करेंगे। देन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ दिए गए हैं और भी कई सारी चीजें दी गई हैं जो कि आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ते हुए चलिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि समझ में नहीं आएगा, और जो समझाने वाले काम है हम डूइंग यहाँ पे एक्शन। देखिए, ये क्या एक और पॉइंट है जहाँ पे बोला गया दैट कॉमा शुड नॉट बी अप्लाई। कॉमा को कहाँ अप्लाई नहीं करना चाहिए। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ड। यहाँ पे हमने किससे सेपरेट करा, दैट से। द लॉर्ड नाइट अप टू देम दैट आर ब्रोकन ऑफ अ हार्ट। इसी तरीके से हम ऐसी चीजों को सेपरेट करते हैं। Then when adverbial clause follows principal clause, the comma is frequently omitted. Seek to please if though wouldn't would be happy। यहाँ पे adverbial clause को बाद क्या आया, adverbial clause जो हमारा दिया गया था उसके बाद आ गया हमारा principal clause, जैसे जैसे हम यहाँ पे omit करते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, पंचुएशन की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।